आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स के बारे में। नेटफ्लिक्स एक ऐसा OTT प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको अच्छी खासी मूवीज, सीरीज, शोज सब कुछ मिल जाता है। और ये जो OTT प्लेटफॉर्म है वो आपको स्मार्टफोन्स में और स्मार्ट टीवीज पर सभी तरह का सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें ना आपके लिए दो प्लान्स अवेलेबल है जो कि मोस्ट पॉपुलर रहते हैं, और वो रहता है आपका, एक तो है मोबाइल प्लान और एक रहता है बेसिक प्लान। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस के बारे में बात करें तो कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट का भी डिफरेंस नहीं आता। जो आपका मोबाइल प्लान है वो 149 रुपीज़ से शुरू हो जाता है और इनका जो बेसिक प्लान है वो 199 रुपीज़ का आपको मिल जाता है। दोनों ही जो प्लान है वो पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको मिलते हैं। अगर हम ओवरऑल डिफरेंस के बारे में बात करें तो 40 से 50 रुपये का ही फर्क है, इससे बड़ा कोई अमाउंट का जो डिफरेंस है वो नहीं आता है। तो आपको अपने लिए कौन सा प्लान चुनना चाहिए वही इस वीडियो में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे देखा जाए सबका अपना अपना चॉइस है, सबका अपना अपना नीड है, लेकिन फिर भी मेरा आपके लिए एक अच्छा सा ओपिनियन रहेगा कि आप अगर चाहें तो इस प्लान के साथ जाएंगे तो आपको कुछ अच्छे खासे बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो शायद आपको मालूम ना हो। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशंस जो होंगी हमारी वीडियोस की वो आपको आगे भी जरूर मिलेंगी। तो बताना चाहूँगा, देखिए, अगर आप नेटफ्लिक्स का मोबाइल प्लान लेते हैं तो वो सिर्फ आपके मोबाइल पर ही चलेगा। आप उसे अपने एंड्रॉयड टीवी में या स्मार्ट टीवी में नहीं देख सकते। लेकिन वही अगर इनका बेसिक प्लान लेते हैं तो बेसिक प्लान जो है वो आपके जहां मोबाइल पर भी चलेगा तो साथ ही में आपको वो एंड्रॉयड टीवी या स्मार्ट टीवी में भी चल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके घर में स्मार्ट टीवी या फिर कोई एंड्रॉयड टीवी लगा हुआ है, आप बड़ी स्क्रीन पर मूवीज का या शोज का कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको इनका बेसिक प्लान लेना चाहिए जो कि आपके दोनों पे ही चलेगा। मोबाइल पर भी आप उसे चला सकते हैं और अपने टीवी पर भी चला सकते हैं, और अमाउंट का भी कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है। मात्र 50 रुपये अगर आप निवेश करने को तैयार हैं, 199 रुपीज़ हर महीने देने को तैयार हैं, तो इनका नेटफ्लिक्स का जो बेसिक प्लान है वो बेस्ट है। और सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आप जो है इसकी मेंबरशिप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि आपको जो है 1 महीने के बाद फिर से इसका रिन्यू करना होगा, नहीं। वैसे तो ऑटो रिन्यू का सिस्टम होता है इसमें, लेकिन आप जब चाहें तो उसका सब्सक्रिप्शन खत्म होने से पहले ही, 1-2 दिन पहले ही इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो कैंसिल कर सकते हैं, मेंबरशिप कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया है कि भाई कौन सा प्लान हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो नेटफ्लिक्स का जो बेसिक प्लान है 199 रुपीज़ वाला, वही सबसे बड़ा बेनिफिशियल है, जो कि आपके एंड्रॉयड टीवी, स्मार्ट टीवी पे भी चल जाता है और मोबाइल पर भी चल जाता है। जबकि अगर हम इसका मोबाइल वाला प्लान ही लेंगे तो आपके स्मार्ट टीवी पर नहीं चल पाएगा। अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि भाई अगर मोबाइल जो प्लान है वो किसे लेना चाहिए, तो ये मोबाइल प्लान उसे ही लेना चाहिए जिसके पास एंड्रॉयड टीवी या फिर स्मार्ट टीवी नहीं है, वो सिर्फ अपने मोबाइल पर ही नेटफ्लिक्स को देखता है। तो उसके लिए जो है नेटफ्लिक्स का जो मोबाइल प्लान है वो बेस्ट रहेगा, जिससे वो अपने 50 रुपीज़ की सेविंग कर सकता है। बाकी पिक्चर क्वालिटी का भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस रहता है यहाँ पे। इनमें नेटफ्लिक्स में जो है ना कुछ प्लान्स का डिफरेंस इसी हिसाब से बनाया हुआ है कि जो पिक्चर क्वालिटी है वो आपकी थोड़ी सी डाउनग्रेड हो जाती है। अगर इसका आप बेसिक प्लान ले रहे हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम 720 पिक्सल्स की ही पिक्चर क्वालिटी मिल पाएगी, और वही इनका अगर आप स्टैंडर्ड प्लान लेते हैं तो उसमें आपको 1080p फुल HD का रेजोल्यूशन सपोर्ट मिल जाता है, फुल HD पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। और वही इनका अगर आप प्रीमियम प्लान के साथ जाते हैं तो वहाँ पर आपको 4K अल्ट्रा HD का जो पिक्चर क्वालिटी है वो मिल पाता है। तो ओवरऑल इनका जो प्लान्स है, प्राइजेज है, उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने फीचर्स को बांधा हुआ है, बांटा हुआ है, और आपको जो है अच्छे खासे प्लान्स ऑफर करते हैं। उम्मीद करता हूँ बेसिक प्लान और नेटफ्लिक्स के मोबाइल प्लान के बीच में जो डिफरेंस है वो आप समझ गए होंगे। अब आपको तय करना है कि आपको कौन सा लेना है। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।